Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series and we'll solve the set number 17 from previous year CAT 2022 paper. So we'll move towards the question now. Okay. So the question says the two plots shown below show the data for four companies coded A, B, C, and D over the 3 years 2019 to 2021. Okay. The first plot shows the revenue and costs incurred by the companies during these years. तो मतलब ये जो y एक्सिस है इस पे कॉस्ट है और ये जो x एक्सिस है इस पे रेवेन्यूज है. फॉर एग्जांपल इन 2021 द कंपनी सी अर्नड 100 करोड़. तो 2021 में जो कंपनी सी थी कहाँ पर है वो ये रहा उसमें इट अर्न 100 करोड़ एंड स्पेंट 30 करोड़. जो सी था उसने यहाँ पे कितना किया है 30 करोड़ स्पेंड किया है. द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिफाइंड एज रेवेन्यू माइनस इट्स कॉस्ट. तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा रेवेन्यू कितना 100 कॉस्ट कितना है 30 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 हाउ मच 70. ठीक है इस केस में. अब द सेकेंड प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज employed by the company at the start of the of each of these years as well as the new employees hired each year new hires. For example यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बता रहा है एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे न्यू हायर्स बता रहा है. फॉर एग्जांपल जो कंपनी बी है had 250 employees at the start of 2021. ये रहा कंपनी बी at the start of the 2021 तो it had 250 employees and 30 new employees joined the company during the year 2021. ठीक है ऐसे हमें पता चल रहा है. अब इतना में इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कंसिडरिंग ऑल 3 years विच कंपनी हैड द हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट. तो हमें 3 साल पता है 2019 2020 एंड 2021 इन तीन में कौन सी इन चारों कंपनी में से ए बी सी डी में से किसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट था. सो बेसिकली इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है इट्स जस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन. जो डेटा दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करके एक्यूरेटली विदाउट एनी मिस्टेक्स हमें सिंपली आंसर्स निकालने हैं. इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट सेट. इट माइट बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग बट I consider these sets as easy marks because like once you just pay attention at the numbers and the diagrams and don't miss or make a mistake in noting down the numbers, it's a straightforward set without a lot of efforts needed to solve it. ठीक है. And once you get the answers you'll be completely sure of it. तो पहले कंपनी ए की बात करते हैं 2019 में उसको कितना प्रॉफिट हुआ. तो हम तीन कंपनीज देखेंगे. सॉरी चार कंपनीज है ना. सो विल सी फोर कंपनीज. रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है फॉर द कंपनीज ए बी सी डी. अब ये भी 3 साल के अंदर है वैसे तो. ठीक है तो हम ओवरऑल देख लेते हैं इसमें ओवरऑल कंपनी ए का रेवेन्यू कितना है. कंपनी ए का रेवेन्यू कितना आ रहा है. विल स्टार्ट विद ईयर 2019. ठीक है ए इन 2019 द रेवेन्यू इज हाउ मच 90. यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू इज कितना ए का 90 एंड कॉस्ट भी हम देख लेते हैं. कॉस्ट इसकी है रफली 85. वी कैन अज्यूम कि बीच में तो है नहीं 90 के. विल अज्यूम इट टू बी अराउंड 85 इन 2019. इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं वेट 19 में एंड 20 में एंड 21 में. एंड इन 20 उसका रेवेन्यू अगेन इज 90 एंड कॉस्ट इज हाउ मच 65. एंड अगेन इन ए 2021 कहाँ पर है ए 2021 ये रहा. उसका रेवेन्यू कितना है 60 एंड कॉस्ट कितना है 30. ए का देख लिया. अब बी का देखते हैं. बी का 2021 में
सॉरी 2019 में पहले देखेंगे। बी इन 2019 इधर है, ये रहा। सो वी नो दैट द कॉस्ट इज 100, सॉरी रेवेन्यू इज 100 एंड कॉस्ट इज 75 रफली। एंड इन 2020 बी कहाँ पर है? 2020 बी यहाँ पर है। सो रेवेन्यू इज 90, कॉस्ट इज 40, 90 40। सी का भी देख लेंगे या फिर डी का यहाँ पे ऐसा देख लेंगे, ठीक है। एंड 2021 बी कहाँ पर है? 2021 बी ये रहा। रेवेन्यू इज 30, कॉस्ट इज ऑल्सो 30, 30 30। सी का अब देख लेते हैं। सी 2019 में कहाँ पर है? सी इन 2019, सी इन 2019, सी इन 2019 is here. So we know that revenue is how much? 25 and cost is 20. Revenue is 25, cost is 20. C in 2020, C in 2020 is here. Revenue is how much? 70 and cost is 60. 70 60. And 2021 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 and 30. 100 and 30. When it comes to D, कंपनी D in 2019 कहाँ पर है? ये रहा। It's 50 and 40. 50 and 40. D in 2020 कहाँ पर है? D in 2020, D in 2020 ये रहा। It's 20 and 50. 20 and 50. And D in 2021 is here. It's how much? 70 and 70. 70 and 70. तो हम टोटल अब रेवेन्यू निकालते हैं। ए का कितना है? 90 प्लस 90 प्लस 60 ओवर द 3 इयर्स कितना हो गया? 180 प्लस 60 240। एंड कॉस्ट कितना है? 85 प्लस 65 हाउ मच? 150 प्लस 30 180। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60। बी का देख लेते हैं। रेवेन्यू कितना है? 100 प्लस 90 प्लस 30, 190 प्लस 30 220। कॉस्ट कितना है? 70 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 30 हाउ मच? 75 प्लस 70 145। तो वो कितना हो गया इसका प्रॉफिट? हाउ मच? प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? 75। सिमिलरली सी का 25 प्लस 70 प्लस 100 170 195। 195 रेवेन्यू है। कॉस्ट कितना है? 20 60 80 प्लस 30 110। 110 एंड 195। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 85। सिमिलरली डी का 40 प्लस 20 प्लस 70 कितना? 140 रेवेन्यू है। कॉस्ट कितना है? 40 प्लस 50 प्लस 70 हाउ मच? 70 प्लस 50 120 160। तो ये उल्टा लॉस में चल रहा है। -20 इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट, हाईएस्ट एनुअल, considering all 3 years the company had the high which company had the highest annual profit? तो considering all 3 years highest क्या बोलते हैं प्रॉफिट किसका था? सी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। वी हैव सीन द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the four companies experienced the highest annual loss in any of the years? Highest annual loss in any of the years. Highest annual loss कितना था? लॉस में कहाँ का कौन सी क्या बोलते हैं ईयर्स हैं? ये प्रॉफिट में पहले वाला, ये प्रॉफिट में, ए तीनों साल प्रॉफिट में रहा है, बी भी तीनों साल प्रॉफिट में रहा है। मतलब ये इधर नो प्रॉफिट नो लॉस है, बट इट्स नॉट लॉस। हम लॉस देख रहे हैं पहले। सी का पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल भी प्रॉफिट। डी का पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल again no loss no profit. So we know that in any of the years the highest company which suffered any company which suffered the highest annual loss was which one? Company D. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब क्या बोलते हैं 18th वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट is the measure of its performance. Which of the four companies had the lowest value of the ratio in 2019? तो measure of performance क्या है? The ratio of company's annual profit to its annual cost, ठीक है। अब एनुअल प्रॉफिट टू एनुअल कॉस्ट निकालना है फॉर द 2019,
ठीक है, अब हम 2019 के लिए रेशियो निकाल लेते हैं फॉर एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट। ठीक है, 2019 के लिए ये मैं ब्लू कलर में निकालता हूँ। 2019 के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट निकालना है। प्रॉफिट इसमें कितना है 5, बाय कॉस्ट कितना है 85 फॉर ए। फॉर बी कितना है 2019 के लिए, प्रॉफिट कितना है 25 बाय 75, 25 बाय 75। सी के लिए कितना है 5 बाय 20, 5 बाय 20। ये कितना हो जाएगा बाय द वे 1/3, ये हो जाएगा 1/4। ये कितना हो जाएगा 1/117, 1/17। अब डी के लिए कितना है 10 प्रॉफिट है डिवाइड बाय 40, यानी 10/40 विच इज 1/4। ये हमारे 2019 के लिए रेशियोज निकल गए। अब हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फोर कंपनीज had the lowest value of the ratio in 2019। लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट 1/17 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कंपनी ए। कंपनी ए का कौन सा ऑप्शन है, ये वाला कंपनी ए। तो इसका आंसर क्या है ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट इन 2019 एंड 2020 वाज लीस्ट फॉर। हमें निकालना है कि एम्प्लॉयज लॉस्ट इन 2019 एंड 2020। अभी कैसे देखेंगे, हम ये देखते हैं 2019 में। अब हम ये एम्प्लॉयज देखेंगे, एम्प्लॉय काउंट देखेंगे। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2019 एंड 2020 एंड 2021 में कितनी थी फॉर द कंपनीज ए बी सी डी। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का मैं कर दूंगा ई एस, न्यू हायर्स का एन एच कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ईयर वाइज डिवाइड करना पड़ेगा पहली बात तो 2019 में 2020 में एंड वी हैव 2021 आल्सो राइट। सो 2021 में 2021 में मैं इधर दिखाऊंगा फॉर द कंपनीज ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, एंड देन कंपनीज ए बी सी एंड डी। इसको थोड़ा ऐसे क्लियर एरिया में बनाते हैं। I'll rub this and then make a new table for this. Employee strength, new hires, पहले तो 2019 में for the companies A, B, C and D, फिर 2020 में for the companies A, B, C and D, फिर 2021 में for the companies A, B, C and D। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ईयर वाइज। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। ए में 2019 में कंपनी स्ट्रेंथ कितनी थी, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 150 एंड न्यू हायर्स कितने थे 20। बी में 2019 में कितना था, कंपनी स्ट्रेंथ इज अराउंड वी कैन अज्यूम इट टू बी 225 बीच का था, 210 अराउंड 210 है ये रफली 210। एंड न्यू हायर्स कितने हैं 35। सी का 2019 में कितना है
325 and 45. एंड देन सी का सॉरी डी का 2019 में कितना है? डी का 2019 में है 430, 430। अब 2021 का देख ले, सॉरी 2020 का देख लेते हैं। 2020 का ए का कितना है? अराउंड 140 एंड 35, 140 एंड 35। बी का कितना है 2020 में? बी का 2020 में है 240 एंड 45, 240 एंड 45। सी का 2020 में कितना है? सी का 2020 में है 325 एंड 40, 325 एंड 40। एंड डी का 2020 में कितना है? 410 एंड 35, 410 एंड 35 रफली। एंड 2020 का देख, अब 2021 का देख लेते हैं। ए का 2021 में कितना है? ए इन 2021 इज 150 एंड 25, 150 एंड 25। बी इन 2021 is how much? 250 and 30, 250 and 30। C in 2021 is 325 and 35, 325 and 35। And finally D in 2021 is 440, 440। ये हमारे पास टेबल बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट इन 2019 एंड 2020 was least for। अब एम्प्लॉयज लॉस्ट कैसे पता चलेगा? ए का 2019 में एम्प्लॉयज लॉस्ट कितना था? एम्प्लॉय लॉस्ट बना देता हूं। एक तो 2019 का बन जाएगा फॉर ए, बी, सी एंड डी। एंड एक 2020 का बन जाएगा फॉर ए, बी, सी एंड डी। एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था 2019 में कितना था? ए का 150। उसमें से पूरे साल में उन्होंने नए हायर्स लिए 20 और, तो 170 टोटल आ गए। बट एट 2020 का जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, इनिशियल इनिशियल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वो कितना है? 140। इसका मतलब 150 उनके पास 2019 की स्टार्टिंग में थे, साल भर में 20 और आए तो 170, और बच अब 2020 की स्टार्टिंग में 140 है। इसका मतलब जो 30 लोग थे वो छोड़ के गए हैं 2019 में 20 ए को, तो उसका ए का एम्प्लॉय लॉस 2019 में कितना है? 30। सिमिलरली बी का कितना है? 210 plus 35 minus 240, which is how much? 245 minus 240, which is how much? 5। सी का कितना है? 325 plus 45 minus 325, which is how much? 45। एंड डी का कितना है? 400 plus 30 minus 410, which is 20। सिमिलरली हम इन 2020 भी निकाल लेंगे। ए का कितना है? 140 plus 35 minus 150, which is कितना? 25। बी का कितना हो जाएगा? 240 plus 45 minus 250, which is how much? 35। सी का कितना है? 325 plus 40 minus 325, which is how much? 40। एंड डी का कितना है? डी डी का कितना है? 410 plus 35 minus 400, which is how much? 445 minus 445। अब टोटल एम्प्लॉय लॉस कितना हो जाएगा? ए का कितना है? ये मैं रेड में लिख रहा हूँ। टोटल एम्प्लॉय लॉस 30 plus 25 55, इसका 5 plus 35 40, 45 plus 40 85, 45 plus 20 65। ये टोटल एम्प्लॉय लॉस है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें लिखा है द टोटल एम्प्लॉय लॉस इन 2020 एंड 2019 एंड 2020 वाज लीस्ट फॉर विच कंपनी? लीस्ट किसका है? लीस्ट है कंपनी बी का।
ये लीस्ट है, तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? सी, लीस्ट है कंपनी बी का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। For this purpose, the employee strength in the year is the average of the employee strength at the beginning of the year and the beginning of the next year in 2020. हाँ, तो मतलब इसका क्या है? प्रॉफिट पर एम्प्लॉयज इज द कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। अब फॉर दिस पर्पस द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज द ऑफ द ईयर इज द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अगर हम 2020 का देख रहे हैं तो हम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं 2020 में। अगर हम यहाँ से देखें, इन 2020 ए का प्रॉफिट कितना था? 90 माइनस 65, 25 प्रॉफिट था ए का। ठीक है, 25 प्रॉफिट है। हम उसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितना था, हम एवरेज देखेंगे। एक तो 2020 का प्लस 2021 का एवरेज बिगनिंग ऑफ द 2021 में कितना है? 150। और बिगनिंग ऑफ 2020 में कितना है? 140। अब हमें एवरेज किस किस का निकालना है? एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो हमें एवरेज कितना निकालना है? 140 और 150 का एवरेज कितना हो जाएगा? 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया एवरेज? 145। हमें पता था प्रॉफिट कितना है? 25। ऊपर से देखा तो प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ कंपनीज प्रॉफिट टू इज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। तो प्रॉफिट पर एम्प्लॉय रेशियो कितना हो गया? 25 डिवाइड बाय 145 फॉर ए इन 2020। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का कह रहे हैं इन 2020 विच ऑफ द फोर कंपनीज हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। तो हमें पता है ए का तो इतना हो गया। अब बी का देख लेते हैं। बी का हम देखते हैं 2020 में प्रॉफिट कितना था। बी का 2020 में प्रॉफिट था 50। यहाँ से देखेंगे 2020 प्रॉफिट लिख रहा हूँ पहले मैं सारे के सारे। तो ए का कितना था? 25। बी का कितना है? 50। सी का कितना है? 10। एंड डी का कितना है? -30। तो अगर क्या बोलते हैं हाईएस्ट की बात हो रही है, तो डी तो एनीवे हट गया क्योंकि डी का तो 2020 में लॉस ही हुआ है। तो हमें देखना है ए बी और सी का। हमें पता है ए का तो हमने देख लिया, बी का 50 प्रॉफिट है, सी का 10 प्रॉफिट है। क्या मतलब? बी का 50 प्रॉफिट है एंड सी का 10 प्रॉफिट है। डी हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज सी को डी को लॉस हुआ है। अब हम बी का एवरेज वो निकाल लेते हैं। बी का एवरेज कितना है? 240 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, 245। तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा? बी का रेशियो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 245। सी का कितना हो जाएगा? 410। सी का 325 है, नेक्स्ट ईयर भी 325 है, तो एवरेज कितना? 325 ही रहेगा। सी का हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 325। अब इन तीन बॉक्सेस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी है बी, 50 डिवाइड बाई 245, ये सबसे बड़ा है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय किसका हो जाएगा? कंपनी बी का इन 2020। तो इसका आंसर क्या है? ए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सो आई होप द फॉलोइंग सेट वाज क्लियर टू यू। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली वैल्यूज निकाल के हमें डालनी है एंड वी हैव टू बी जस्ट केयरफुल व्हाइल seeing the values from the chart. Okay, so any further queries, you can reach out to us on the following number, and you can reach out to us on WhatsApp or the following email ID. Thank you.